थोड़ी ही देर में तय सीमा, एक तय मात्रा 4000 क्यूसेक की, इतना ही पानी छोड़ने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। अब ऐसे में आज सर्वदलीय बैठक हरियाणा की ओर से, पंजाब अपनी रणनीति बना चुका है। मेरे साथ इस समय अशोक अरोड़ा साहब है, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से ये हुआ है? पानी के लिए तो ये कहते हैं कि कोई रास्ते पे भी जा रहा हो तो गिलास अगर वो मांग ले पानी का तो उसको मना नहीं करना चाहिए। यहां हरियाणा के कई जिले, फतेहाबाद, सिरसा, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, आप दिल्ली से आगे राजस्थान तक चले जाएं, गले सूखे कर दिए। सर, पंजाब की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो पूरी तरह पंजाब में फेल हो चुकी है और अपनी विफलता को छुपाने के लिए इस प्रकार के ड्रामे कर रहे हैं। हरियाणा अपना हक मांग रहा है, हमें कोई भीख नहीं चाहिए पंजाब से। पंजाब और हरियाणा का जब बंटवारा हुआ था, हम दोनों अलग हुए थे, तो बकायदा पानी का जो बंटवारा था वो हुआ था और हमें भाखड़ा का पानी लगभग 9,500 क्यूसेक मिलना था। उसके तहत हम ले भी रहे हैं और बीबीएमबी का कंट्रोल है जिसमें राजस्थान को भी पानी जाता है, दिल्ली को भी जाता है, पंजाब को भी जाता है और हरियाणा को भी जाता है। और पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा वहां जाकर अपनी पंजाब पुलिस लगाकर उस कंट्रोल को खत्म करना संघीय प्रणाली पे चोट है। ये रजवाड़ा सही नहीं है। आखिर देश जो है देश के संविधान में बंधा हुआ है, देश के कानून के अंदर बंधा हुआ है और इस प्रकार की घटना जो उन्होंने की है बहुत ही निंदनीय है। और केंद्र की सरकार को चाहिए कि ऐसी सरकार जो देश के संविधान को नहीं मानती, कानून को नहीं मानती, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और हरियाणा प्रदेश की सरकार से भी हम कहेंगे कि आज उन्होंने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई है, उसमें ठोस निर्णय लेकर पंजाब के खिलाफ, हमारे 15 तो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, 5 राज्यसभा में हैं, 10 लोकसभा में हैं, 15 के 15 मेंबर्स को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री को मिले। पहले हमारा एसवीएल का पानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी आज तक हमें नहीं मिल रहा। पानी हमारा हरियाणा प्रदेश का, दक्षिणी हरियाणा पहले ही सूखा है और ये भाखड़ा का पानी और कम हो जाएगा तो हरियाणा प्रदेश तो पहले डार्क जोन में सारा चला गया, तो फिर तो पीने का पानी भी नहीं बचेगा। जिस तरीके से ये फैसला किया गया एकाएक, आप खुद मान रहे हैं कि पहले 9,000 9,500 क्यूसेक पानी दिया जाता था, क्या कारण क्या समझते हैं? क्या जो विधानसभा के चुनाव नजदीक पंजाब में आते जा रहे हैं, एक राजनीतिक तौर पर अगर देखें, और दूसरी लाइबिलिटी जो दिल्ली को पानी जाता था, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी लेकिन अब बदल गई सत्ता वहां पर, क्या समझते हैं ये तमाम चीजें आप कोई लाइबिलिटी? नहीं, मैंने पहले कहा है कि अपनी विफलता छुपाने के लिए ये इस पानी का इशू बना रहे हैं। कोई इशू नहीं है, बकायदा बीबीएमबी का कंट्रोल है और बीबीएमबी के कंट्रोल में जो हिस्सेदारी फिक्स हुई है उतना पानी सारी स्टेटों को जाता है। कोई फालतू पानी कोई देता ही नहीं। फालतू पानी तो ये जब डालते हैं जब इनको पानी बाढ़ में पंजाब को डुबोने लगता है ना, फिर ये जो एसवाईएल हरियाणा में बनी हुई नहीं, इसमें डाल के हमें डुबोने का काम करते हैं। हम तो अपना हक मांग रहे हैं, कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं। अरुण साहब, क्या कहेंगे जिस तरीके से कल पंजाब ने सर्वदलीय बैठक करी, उनका एक मुश्त में ये कहा गया एक बूंद पानी देने के लिए नहीं है, पहले ही एक्स्ट्रा कोटा हम दे चुके हैं। आज हरियाणा की सर्वदलीय बैठक है, किस तरीके का फैसला होना चाहिए? जिस तरीके से पंजाब और हरियाणा आमने सामने है, वैसे तो बड़ा भाई छोटा भाई का रिश्ता कहते हैं, लेकिन ये जो परिस्थिति तैयार कर दी गई है, जिस तरीके से बिल्कुल टकराव की परिस्थिति है, क्या निर्देश दिए जा रहे हैं? राज्य सरकार, राज्य के अपने अलग इशू होते हैं, हर इशू पे प्रदेश के साथ सारे विपक्षी दल खड़े होते हैं। आज हम भी सारे सरकार के साथ खड़े हैं, परंतु जब दो स्टेटों के बीच में टकराव होता है तो उसका जो है केंद्र सरकार को करना होता है। तो आज केंद्र सरकार को सख्त निर्णय लेना चाहिए। कोई बड़ी से बड़ी कार्रवाई पंजाब की सरकार के खिलाफ करनी पड़े वो करनी चाहिए, क्योंकि अगर इस प्रकार जो सरकारी संस्थाएं जिनका कंट्रोल केंद्र की एजेंसियां करती हैं और वो अलग अलग स्टेट में हैं, अगर उनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस कब्जा कर लेगी तो फिर देश कैसे पड़? फिर तो वही रजवाड़ा शाही होगी। भाई पंजाब वाले अपना पंजाब में चलाए, हरियाणा वाले हरियाणा चाहे, राजस्थान वाले राजस्थान चलाए। रजवाड़ा शाही इसीलिए खत्म की थी कि पूरे देश के अंदर एक संविधान हो, एक कानून हो और सभी
देश के जो अपना केंद्रीय सरकार है उसके अंतर्गत काम करें, देश की पार्लियामेंट के अंतर्गत काम करें। आज वही प्रणाली हमारी चल रही है और इस प्रकार अगर संघीय प्रणाली को कोई चोट पहुंचाएगा तो देश को बांटने का काम करेगा। ताला लगा दिया सर क्या हरियाणा को भी, क्योंकि कनेक्टिविटी तो दोनों प्रदेशों की, आप हरियाणा से गुजर कर ही पंजाब में तमाम लॉजिस्टिक्स और वो जाते हैं। आप कह भी रहे थे कि सख्त निर्णय लेना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि जो राजनेता हरियाणा के पानी रोकने की बात करते हैं, जो पंजाब के अधिकारी हरियाणा के पानी रोकने के लिए सलाह देते हैं, ऐसे लोगों को हरियाणा की धरती से गुजरने नहीं देना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले सुखविंदर सिंह ठाकुर हिमाचल के सीएम दिल्ली में थे। उनका ये कहना है कि पानी हमारा है लेकिन लड़ हरियाणा और पंजाब रहे हैं। कह रहे हैं कि हम तो लगातार चिल्ला रहे हैं कि हमें रॉयल्टी बढ़ा दो, हमारी बढ़ा दो। इस कंट्रोवर्सी में, पानी की कंट्रोवर्सी में ये रॉयल्टी का मुद्दा उठ गया है। मुझे हैरानी होती है कि मुख्यमंत्री के पद पे रहने वाले व्यक्ति ये बात करते हैं। नदियां हमेशा पहाड़ों से निकलती हैं और समुद्र में जाके गिरती हैं। अगर अपने अपनी स्टेट में सारे रोकने लग गए फिर तो पानी कहीं जाएगा ही नहीं। तो यही बातें करनी नहीं चाहिए जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। ये सब लोग जानते हैं पानी। अब सुखविंदर सिंह जी कह रहे हैं कि पानी हमारा है तो पानी सारा रोक के दिखाओ ना। फिर ये जाके बाढ़ में बिहार तक डुबोने का काम करती है, दिल्ली को डुबोने का काम करती है। हरियाणा का पानी हमेशा जब डैम बना के रोके जाते हैं और हर एक ने डैम बना के रोकने का प्रयास किया, परंतु पानी जो फालतू होता है आगे जाना ही होता है। ये तो हम भी कहते हैं कि भारत सरकार ने भी कहा है कि हम पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, परंतु इस प्रकार के निर्णय लेने जो पड़ते हैं उनमें बहुत मुश्किलें आती हैं। आखिरी सवाल आपसे सर, तो हरियाणा की विपक्षी पार्टियां बिल्कुल क्लियर स्टैंड है कि पानी लेकर, जो बाकी पार्टियों के स्टैंड के बारे में नहीं कह सकते। कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट स्टैंड है कि कांग्रेस पार्टी जो भी हरियाणा प्रदेश की सरकार पानी के मुद्दे पे फैसला लेगी उनके साथ है। अशोक अरोड़ा साहब हैं। साफ तौर पर यह कहा गया है कि संदेश दिया जाना चाहिए, अगर बीबीएमबी के उस डैम के ऑपरेटिंग सिस्टम पर ताला जड़ा जाता है तो हरियाणा को भी एक संदेश दिया जाना चाहिए, जो कनेक्टिविटी है उसको भी अवरुद्ध किया जा सकता है। और तमाम संवैधानिक प्रणाली के तहत जो है हरियाणा की तमाम जो अगर बात करें कांग्रेस के पक्ष की बात की जाए तो कांग्रेस जो है वो सरकार के साथ है। पानी लाने को लेकर अगर सरकार स्पष्ट रुख करती है और कोई फैसला लेती है तो कांग्रेस सरकार का साथ देगी। अब देखना यह होगा कि ये कंट्रोवर्सी जिस तरीके से चल रही है इसमें आज बीबीएमबी की बैठक में और सर्वदलीय बैठक में किस तरीके का फैसला जो है वो लिया जाता है। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़।